हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय आल फ्रेंड्स, उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं से ठीक हूँ जी। दिन का आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ से। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, तो यहाँ पे जो है ना रिजवान साहब ने आज की थी बेटी की फरमाइश पूरी। उनको थी आज स्कूल से छुट्टी, तो उसने रात को पापा को बोला था कि पापा जान मैंने वो मिस्सी रोटी खानी है। तो और ये मिस्सी रोटियां जो है ना, ये आटा वाटा इसका जो है ना रिजवान साहब को ही गूंदना आता है। वो कहते हैं जी मैं जो है ना गूंद के देता हूँ। वो मेरे साथ कर रहे थे हेल्प। और ये जो है ना रिजवान साहब ने डाली है रोटी, एक वाले डाली थी उल्टी ढींगी, यानी कि क्या कहते हैं वो नक्शे ही बना रहे थे। मैंने कहा जी आपने इतनी एफर्ट की है बनाई हैं तो यही बहुत बात है, आप पीछे हो जाए। अभी जो है ना मेरा काम है। फिर मैंने बकाया जो रोटियां रह गई थी वो की थी, क्योंकि अलियान कह रहा था नहीं मैंने जो है ना मम्मा के हाथ की ही रोटी खानी है। तो मैंने कहा पापा ने आपकी देखिए इतनी मेहनत से इतने शौक़ से वो आपकी आप ही ने बोला तो लगी हूँ मैं, तो उनको अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा आप नखरे दिखा रहे हो। फिर मैंने रिजवान साहब को बोला जी आप पीछे हो जाए, आपने अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर दी, अब अपने बेटे की पूरी करूँ। और यहाँ पर अभी वो लस्सी भी साथ साथ बना रहे थे। और जो है ना ये देखें जी खाना जो नाश्ता जो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका था। ये बस एक दो रोटी रह गई थी और बहुत ही मज़ेदार ये मिस्सी रोटी यहाँ बनी थी। और यहाँ पर जो है ना यान साहब के काम देखें, ये नाश्ता वगैरह करके साथ ही गाड़ी लेके तो गली में जा रहे थे। इनको 2-3 हो गया, पता नहीं क्या शौक़ चढ़ा हुआ है। कार रेसिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न के साथ गली में। इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के वो सेंड करूँगी, बताऊँगी। ये देखे कैसे जो है ना गली में खेलियाँ करते हैं। उनको बोला जूता पहनो, कहता नहीं बस मैं एक झूला लेके आ रहा हूँ, अपना जूता भी पहन के नहीं गया। और इधर बस गली में बस एक चक्कर ये सामने सामने बस लगा था। और यहाँ पे ये थक के आ गया था, कपड़े मैंने इसके चेंज करवाए थे। वो पानी पी रहा था, कहता है मम्मा मैं बहुत थक के आया हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आपको किसने बोला है कि आप जाओ, इतनी गर्मी है हो गई है तो आप बाहर गली में घूम रहे हो। तो यहाँ पे ये पानी पी रहे थे बॉटल में से आके। और जैसे कि हमारे घर आया हुआ एक नन्हा सा मेहमान, बहुत प्यारी सी किटी आई हुई है जो है ना रौनक लगाई हुई उसने घर में। ये यहाँ साहब के देखे काम क्या कर रहे हैं, पानी पी के पाइप खोल के उसको निकाल के इन पूरे जो है ना चटाई के ऊपर पानी फिर गिरा दिया था। ये बड़े उल्टे काम करते हैं। और ये देखें ये जो है ना बिल्ली ये कैसे सोई हुई थी। ये एक ही दिन में इसको इतना प्यार हो गया था मेरे साथ, जहाँ मैं बैठ रही थी मेरे साथ आके बैठ रही थी। यहाँ पे सो भी गई थी बहुत मज़े से। और अयान इसके साथ बहुत मज़े से खेल भी रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों जेलस भी हो रहा था। कहता मम्मा ये आपके पास क्यों लेटी है, ये मेरी जगह है मैंने लेटना है। ये कहता है मुझे भी जगह दो, मैं भी आके लेटूँगा, मैं इसके पास लेट जाऊँ आपके पास। यानी कि वो जेलस हो रहा था कि ये मेरी मम्मा के पास क्यों लेटी है। ये बिल्कुल भी जो है ना शेयर नहीं करता मुझे, जो है ना अपने बहन भाइयों के साथ भी। ये कैटो जो आई थी इससे बड़ा प्यार कर रहा था, लेकिन इनको जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी मम्मा के पास क्यों लेटी है। फिर मैंने इन्हें बोला अच्छा चलें सही है, मैं उठ के यहाँ से चली जाती हूँ, सोई है उसको प्लीज़ सोया रहने दो, हम बेड पे चलते हैं। तो ये जो है ना फिर इस बात पे है मान गया था, नहीं तो ये जो है ना पूरा उसको उठाने के इरादे में था कि मेरी मम्मा के पास क्यों लेटी हुई है। यहाँ पे इनके रिएक्शन देखें फेस के। ये जैसे पहले मैं उसको तंग कर रही थी, नहीं भी इसको रहने दो ना, छोटा बेबी है ये, तो उसको टांगे मार के तो वो उठाने की कोशिश कर रहा था, हिला रहा था सोफे को पहले। तो जब ये नहीं उठी तो फिर जब मैंने इसको समझाया बेटा फिर मैं उसको मामू को वापस कर दूँगी, फिर कहता नहीं नहीं वापस नहीं करना, ठीक है मैं इसको कुछ नहीं कहता, आप उधर अंदर बेड पे आ जाओ, मैं आपके पास सोना है, मुझे नींद आई है। कहता मुझे बहुत ज़्यादा मामा नींद आ गई है बहुत ज़्यादा। उनका चले आ जाए भाई। और आज थी मेरे जो है ना 2 भतीजों की बर्थडे भी। और जो है ना बहुत ही जो है ना फ़न किया था उन्होंने। मैं नहीं गई थी क्योंकि अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा सकी थी। तो भाभी कह रही थी कि बच्चों को ही भेज दें, बच्चे जो है ना वो इंजॉय कर लें। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़न किया था, बड़ा मज़ा किया था। तो मैंने उन्हें बोला था चलें जी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी, मैं अगर तुम बैठ सकती आती तो मैं ज़रूर मैंने शरीक होना था। तो आप अल्लाह ताला उन्हें से तंदुरुस्त वाली लंबी ज़िंदगी दे। उनकी फुप्पो उनके पास ही है। उन्हें गिला भी किया कि भाई ये एक इकलौती फुप्पो है तो वो भी नहीं आई। मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी, या फ़िक्र ना खाएँ, आपको भी पता मेरी तबीयत का। और यहाँ पर ये देखें ये जो है ना कैसे खेल रही थी कैटो। नताशा जो है ना बहुत ज़्यादा डरती है बिल्लियों से, कहती है या मुझे रखो या जो है ना कैटो को रख लो। तो प्यार भी बड़ा करती है, लेकिन ये भी जो है ना देख के ना बिल्ली को एक ही दिन में काफ़ी अटैच हो गई थी, तो इसको डर डर के ना प्यार भी कर रही थी, या पास उसको बिठाया भी हुआ था।
और ये मैं इसको खिला रही थी तो ये पैसों को पका रही थी ना बिल्ली। तो कहती है मम्मा ये पैसे खा जाएगी। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं खाती, बस ऐसे ही देख रही है ये क्या है। तो यहाँ पे ये जो है ना खेल रही थी साथ में मेरे साथ, तो ऐसे लाड़ियाँ कर रही थी नताशा के साथ भी। और यहाँ पर ये दोनों भाई झगड़े थे ये पापड़ से। मैंने इनको बोला कि पापड़ मत खाओ, तो ये अलियान नहीं माना, ये ले आया। तो ये अलियान जो है उससे लड़ाइयाँ भी कर रहा था। और फिर मोबाइल लेके तो फिर बैठा था, राज़ी हुआ था। यहाँ पर हमारे खाने का टाइम हो रहा था, जब मैंने खाना वाना जो है ना बच्चों को बोला कि भैया अभी छोड़ो अभी कैटो को, और हैंड मुँह अपने वॉश करो। और बेटी को भी बोला था कि जल्दी से आप टेबल लगाएं और जो है ना खाने का टाइम हो रहा है, अभी जो है ना रात का डिनर करें। यहाँ पे अयान साहब ये देखें जी, मोबाइल उन्होंने मुझसे करवा लिया था ओपन। कहता मुझे खोल के दो इसका कोड। और अभी ये यहाँ पे आ गए थे जी, हम बनाएंगे बिल्ली की वीडियो। ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया था मुझे। कहता नहीं मैं व्लॉगिंग करूँगा मम्मा, मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा। मैं बोलूँगा ये देखें हमारे घर छोटी सी कैटो आई है, ये देखें। ये मैंने ये थोड़ी सी कैप्चर की थी, लेकिन ना वो वीडियो ठीक नहीं बनी थी, नहीं तो मैंने वॉइस नहीं डालनी थी, मैंने अयान साहब की बातें ही डालनी थी जो ये बड़े मज़े से बड़ी प्यारी प्यारी सी कर रहे थे। यहाँ पे ये देखें जी यहाँ पे मैं जो है ना साथ में कर रही थी डिनर की भी तैयारी, और बिज़ी हुई थी डिनर रेडी करने में। और साथ साथ जो है ना ये चाट, आप भी सोच रहे होंगे हमारे घर चाट बड़ी बनती है, किस लिए कि बच्चे मेरे जो है ना चाट बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो बन ही जाती है। ये सालन बना हुआ पड़ा हुआ था कल का, तो ये उन्होंने तो अब खाना नहीं था, तो ये मैंने निकाल कर लाई थी फ्रिज से। तो रिजवान साहब कहते हैं मैंने को नहीं खाना, तो अगर आपने खाना है तो गर्म करना, नहीं तो ना करना। फिर मैं इसको दोबारा वैसे ही उठा के फ्रिज में रखा ही थी। मैंने कहा अगर नहीं खाना तो फिर गर्म करने का क्या फ़ायदा। और यहाँ पे चाट अभी मिक्स हो गई थी, तो रिजवान साहब जो है खाना शुरू कर दी थी। कहते हैं मुझे भूख लगी है, जल्दी करें रोटियाँ बनाएं और खाना खाएं। मैंने कहा बस तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, रोटियाँ बन जाएंगी। और यहाँ पे बच्चों के लिए राइस बनाए थे, साथ में टिक्के बनाए थे बहुत ही यमी किस्म के। रिजवान साहब ने जो है ना चावल तो खाते हैं, लेकिन रोटी उन्हें लाजमी खानी होती है। उन्हें अपने लिए 2 रोटियाँ बनवाई थी, तो हमने तो राइस ही खाए थे। इतने मज़े की ये 1 घंटे में बने थे ये टिक्के, धीमी आंच के ऊपर ना। अभी इंशाल्लाह आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। और यहाँ पे चली गई थी लाइट ने बड़ा ब्लंडर किया था। रिजवान साहब ने यहाँ पर अपने मोबाइल की लाइट रोशन की हुई थी। कहते हैं आज कैंडल लाइट डिनर होगा। और यहाँ पे ये देखें जी हमारे रात का डिनर था। और रोटी जो है ना वो मैंने अपने लिए भी बनाई थी एक, और रिजवान साहब के लिए भी। और बच्चे कह रहे थे कि हम सिर्फ राइस ही खाएंगे, लेकिन मुझे बैक प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर ने राइस मना किए हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से मैं खा ही लेती हूँ। इसलिए जो है ना मैंने जो है ना अपने लिए एक रोटी बना ली थी कि राइस जो है ना थोड़ी ही खाऊँ। और रोटी जो है ना पहले मैंने रोटी ही खाई थी। यहाँ पे ये देखिए रिजवान साहब मेरी हेल्प करती है, यहाँ साहब भी आ गए थे। ये आके ना तो कह रहे थे मम्मा जो है ना मुझे जो है ना बोबियाँ रख के दें, मैं खाऊं अपनी राइस। और अलियान जो है ना वो स्कूल उसके बाद ट्यूशन चला जाता है, इसलिए ज़्यादा यूनिफॉर्म ही आपको इसलिए नज़र आता है कि वो लेट आता है ट्यूशन से। यहाँ पर जी लाइट आ चुकी थी। लाइट आने के बाद के ये सीन है, सब ने खाना खा लिया हुआ था। और ये जो है ना प्लेट है ये मैं अपने लिए लगा रही थी। मैंने रोटी खा ली थी, अभी मैंने अपने लिए राइस डाले थे थोड़े से। रिजवान साहब कह रही थी कि भाई मैंने इतने नहीं खाने, आप खा ले। कहते हैं ये जो लियार ने पहले छोड़े हैं, पहले मैं वो फिनिश करूँगा फिर आपके साथ खाता हूँ। ये बच्चे जो है ना ये खाने पीने के इतने चोर है ना, इतना यानी कि नहीं खाते सही तरह। और लियान साहब की से देख कर भी आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना खाता पीता है, बहुत ही जो है ना खाने पीने में ये लेज़ी है। यहाँ पे देखें उसने डिश में चावल डलवाए थे और छोड़ दिए थे 2-3 वाले लगा के, से बोटी अपनी जो टिक्के थे वो खाए थे। और यहाँ पर मैं अपने चावल जो है ना फिर मैंने शुरू करने वाली थी। अभी वो चावल छोड़ के तो ये देखें अभी डिश में आ गया था। कहता मुझे 2 चम्मच, जब मैंने इसको डांटा तो कहता चलें डिश में 2 चम्मच और डाल दें। ये पता नहीं क्या करते हैं बच्चे ये जो है ना। और ये मैंने दीजिए अपने पास ही रखी हुई थी, जिसको जो ज़रूरत थी मैं फिर उसको वो डाल के दे रही थी, क्योंकि बार बार भी बाहर किचन में जाना नहीं जो है ना मुश्किल होता है। जब खाना खा रहे हो तो कोई भी नहीं उठता, कहते हैं नहीं भाई हम नहीं जा रहे आप जाएं। तो इसलिए मैंने सब कुछ अपने पास ही रखा हुआ था। ये खाने के बाद के मनाज़र हैं, ये देखें। अभी इन्होंने फरमाइश कर दी थी कि हमें चाहिए बोतल बिग एप्पल खोले ममा। तो ये बिग एप्पल जो है ना खोली थी हमने, बहुत ही मज़े की मुझे लगती है ये बॉटल।
और ये इसका जो है ना फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है और मेरी बेटी को भी बड़ा पसंद है। इसका कलर बड़ा प्यारा लगता है। ये देखिए गिलास में से डाला हुआ है, इतना प्यारा इसका मुझे कलर लगता है ना इस बॉटल का। और यहाँ पे जो है ना सब बच्चों ने पी ली थी, ये मैंने अपने लिए अभी डाली थी और रिजवान साहब ने भी पी ली थी। अयान जो है वो बस उनका रफड़ होता है भाई, सब पी ले और मैंने बॉटल में ही पीनी है। वो इंतज़ार में थे कि अभी सब जो है ना पी ले तो मैं फिर बॉटल उठाऊं। वो कहते हैं मुझे बॉटल के अंदर चाहिए। और यहाँ पे जो है ना अलियान आ चुके थे अपने कपड़े चेंज करके, तो कह रहा था मम्मा